कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, और उसमें हमने रखा हुआ है हाउ टू इंटरप्रेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आप लोग इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, ये वाली हेडिंग डाल दें, ये वाली हेडिंग डाल दें। पूरा मैसेज तो पढ़ेगा, तो मैं क्यों ऐसा करूं? सेंस क्रिएट। हाउ टू इंटरप्रेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपको दिया हुआ हो, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपको दिया हुआ हो तो आप उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? ये वाली हेडिंग डाल दें सब लोग। आई विल ट्राई कि ये अपलोड कर सकूं मैं इंशाल्लाह। देखो, अब ये वाली हेडिंग है हाउ टू इंटरप्रेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें मैं आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिखा रहा हूं और उसके साथ एक क्वेश्चन है। आपको कॉपी कुछ नहीं करना, यू नॉट सपोज टू कॉपी एनीथिंग। आपको बस इसको एक नजर देखना है। मुस्कान, हो सकता है इंटरनेट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन आवाज मेरे पास तो आवाज ठीक जा रही है। मेरे पास जो साउंड है वो सही है। मेरे पास जो आवाज है वो तो ठीक जा रही है। अब तुम यहां से देखो, तुम्हें ये नजर आ रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व है। पढ़ो, द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन aircrafts arriving late at on airport. Use the curve to find estimates to the number of aircrafts arriving less than 45 minute late. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 45 मिनट के ऊपर मार्जिन रखो। हम क्या करें, 45 मिनट पे जाएं। इट शुड रीड एट 45। मैंने क्या किया, 45 पे रीड किया और यहां से मैंने आंसर निकाल लिया। अगर लिखा हुआ हो लेस देन, तो जब लेस देन लिखा होता है तो जिस नंबर पे भी लिखा है उसी नंबर पे डायरेक्ट रीड कर लें। ये पहला पार्ट है। सब लोग पहला पार्ट गौर से देखिएगा। अगर आपके पास कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लें।
अब देखो दूसरा पार्ट पढ़ो, बी, द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट अराइविंग मोर देन 25 मिनट्स लेट। अगर 25 मिनट से ज्यादा जो एरोप्लेन लेट आए हैं उनका डेटा। अब मैंने क्या किया देखो, मैंने 25 पे जाकर रीड किया, देखो मैंने 25 पे रीड किया और यहां आकर मैंने उसको वाई एक्सेस से पिक किया। जो आंसर मेरे पास आया वो 24 है, लेकिन मैंने क्या किया, 24 को 60 में से माइनस कर दिया। अगर तुम इसको यहां से रीड करो तो ये 60 है, 60 माइनस 24 इज इक्वल टू 36। अगर लिखा हुआ हो मोर देन तो तुम क्या करो कि जो नंबर भी तुम रीड करो उसको टोटल में से माइनस कर दो। अगर लिखा हुआ हो लेस देन तो जो नंबर रीड करो उसी को रख लो। मैं रिपीट करता हूं, अगर लिखा हो लेस देन तो जो भी तुम रीड करो वही आंसर है। अगर लिखा हुआ हो मोर देन तो क्या करो कि फिर तुम जिस नंबर को रीड करो उसको टोटल में से माइनस कर दो। अच्छा, अब इसमें अब हम एक एग्जांपल रख रहे हैं। चलो अब नोट सेक्शन में आ जाओ। एट लीस्ट का मतलब है मोर देन, तो जो तुम रीड करोगे उसको तुम फ्रॉम द टोटल माइनस कर दो। और एट मोस्ट का मतलब है जो रीड करो वही आंसर होगा। ये वाली चीज नोट सेक्शन में कॉपी करिएगा। इसको सब लोग इसको नोट सेक्शन में कॉपी कर लो। सर आप ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जब लिखा हुआ हो लेस देन तो जो तुम रीड करोगे वाई एक्सिस पे वही आंसर होगा। जब लिखा हो मोर देन तो लॉजिकल बात है कि मोर देन का मतलब है 24 के ऊपर वाला पार्ट। तो जब लिखा हो मोर देन तो जो तुम रीड करो उसी को रखो और उसको टोटल में से माइनस कर दो। जब लिखा हो मोर देन तो तुम इसको रीड करो और रीड करके फिर टोटल में से माइनस कर दो। ये तरीका है जब तुम मोर देन का केस देखो। तो ये दो रूल्स हैं। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन नोट्स में कॉपी करें।
सब लोग अब ये वाली एग्जांपल देखिएगा। ये वाला जो टेबल है इसमें दो कॉलम बने हुए, ये वाला और ये वाला। ये वाला जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का है। पहले लिखा हुआ है 30, फिर 50, फिर 70, फिर 120। इसको नीचे ऐड करते जाओ। ऐड करोगे तो तुम्हारा ये वाला कॉलम बन जाएगा। ऐड करोगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा स्केल 2 सेंटीमीटर फॉर 5 यूनिट, यहाँ 2 सेंटीमीटर फॉर 100 यूनिट है। तो ये पूरा स्केल बन जाएगा। ये स्केल नीचे आप देख रहे हो ना, ये मैंने ग्राफ के लिए रखा है। अब आपको ये ऊपर वाला टेबल तो कॉपी नहीं करना, लेकिन ये जो नीचे वाला टेबल है, ये वाला नीचे वाला टेबल देखो, ये कॉपी करना है। ये कॉपी करेंगे ताकि हम इसको प्लॉटिंग करवा सकें। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला टेबल है, ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। आपको इसके लिए ग्राफ जनरेट करना है। इसका स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ्स होते हैं। जैसे हमने ये बनाए, ये देखें ना, जैसे ये बने हुए, ये वाला।
इस तरह का कर्व होता है, एक्स एक्सिस पे स्कोर आएगा, वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इसको जरा देखिएगा, आप ग्राफ पेपर लेकर आ जाए, सब लोग ग्राफ पेपर लेकर आओ और उस पर मुझे इसे प्लॉट करके दिखा दो। आप में से जो जो प्लॉट करता जाए वो मुझे जो रिजल्ट है वो अपनी वो व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके शेयर कर दे। सर इससे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ा लिया है? हाँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था ना। नहीं सर, वो पूरा कंप्लीट जो था, लाइक वो जो वो जो पूरा कंप्लीट होता है, जो बिल्कुल एक एक चीज होती है इसमें, तो सिर्फ हम लोग को ग्राफ का ना स्टेटस इसमें, लेकिन नहीं, उसमें तो लाइक हाँ वो अभी क्या आगे होता है आएगा, पूरा जो था, के नीचे पार्ट्स लिखे हुए हैं, वो तो कैलकुलस और ऑल दैट। वही तो भी चल रहा है। इसके बाद फिर वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पर आता है, मीन मोड मीडियन वाला, वो भी होना है। लेकिन अभी यस। हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करके उस ग्राफ से जो रीडिंग लेनी होती है वो डिस्कस हो रहा है। तो जो लोग भी इसको ड्रॉ करें वो जरा मेरे साथ शेयर करिएगा। जो लोग भी इसको ड्रॉ कर लें वो मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। जब वो ड्रॉ करके ग्राफ शेयर कर दें,
Sir, please re-show the values. Sir, can you please re-show the values? इसको आप दोबारा देखना चाहें तो दोबारा देख लें। इस सब लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करें। जो लोग ड्रॉ कर लें वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें।
चलो, अब जिन लोगों ने बना लिया है वो मुझे शेयर कर दें, और शेयर करने के साथ ये करना है कि अब इसके नीचे कुछ पार्ट्स दिए हैं, देखो पढ़ो। यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल्स हु टेक लेस देन 75 मिनट टू ट्रेवल टू स्कूल। ये वाली पहला पार्ट जो है, अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो पहला पार्ट देखें। The number of people who take less than 75 minutes to travel to school। इसको तुम अगर रीड कर लोगे, डायरेक्ट रीड करो, तो आंसर आ रहा है 200 पीपल्स। अगर आपके पास ग्राफ पेपर बना हुआ है तो उससे जरा रीड करो, ग्राफ पेपर से रीड करो, और मुझे इन 3 पार्ट्स के आंसर चाहिए।
मैं आपको बाकी आंसर्स जो हैं वो शो करता हूं, जो बाकी आंसर्स हैं वो शो कर रहा हूं। एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसने बोला ना फ्रैक्शन ऑफ 750 पीपल्स हु टेक एट लीस्ट 25 मिनट्स 27 मिनट्स टू ट्रेवल। तो तुम क्या करो कि 27 पे जाके कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रीड करो, 600 आएगा। 750 में से 600 माइनस कर दो 150, उससे फिर फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर आप अपने ग्राफ को कंपेयर कर लो तो आप अपने आंसर्स यहां से देख सकते हो। Part number 3, the value of x given that 40% of the 750 people take at least x minutes to travel to school. तो पहले क्या करें, 100% में से 40% माइनस कर दें। माइनस क्यों करें? क्योंकि सवाल एटलीस्ट लेस वाले में 1 आ रहा है, 200 नहीं आ रहा। आवाज कट रही, बोले कौन सा पार्ट, पार्ट 2 या पार्ट 3? सॉरी, कांट हियर यू। सर मेरा 180 आ रहा है, 200 नहीं आ रहा। सही है, इतना मसला कोई नहीं है। मनाल बीच में थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा है आज ये इंटरनेट का, लेकिन मेरे ख्याल में भी बेहतर हो जाएगा। जो आप बता रही हो मुस्कान, आई थिंक 200 वाला वो कोई मसला नहीं है, वो 200 और 180 में फर्क आ सकता है। 100% इसमें कभी नहीं आता। आपका 200 कौन से पार्ट में आ रहा है? पहले पार्ट की बात कर रही है ना? तो अगर आपका पहले पार्ट में 180 आ रहा है तो ये चलेगा, इतना फर्क होता है। जब आप ग्राफ खुद ड्रॉ करते हैं तो 100% कभी एक्यूरेट नहीं आता। सब लोग पार्ट 3 की वर्किंग देखें।
पार्ट 3 का आंसर कंपेयर कर लिए। उसके बाद जो लोग इसको शो करना चाहें ग्राफ को, वो मुझे शो कर दें ग्राफ को। और उसके बाद हेडिंग डालिएगा मेजर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। दो, अब नोट सेक्शन में आ जाएं और दो लाइनें छोड़कर ये वाली हेडिंग डालिएगा। हेडिंग है मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका पहले आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीजों में डिसीजन लेने होते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स देख रहे होते हैं वो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स देख रहे होते हैं, जो लोग स्टैटिस्टिक्स का काम कर रहे होते हैं उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये जो हम अब शुरू कर रहे हैं, इनका फायदा क्या होता है कि ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनको डिसीजन लेने हों। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मोबाइल लेना है, तो आप ये देखोगे ना कि मोस्ट कॉमन मोबाइल कौन सा है, यानी ज्यादातर लोग कौन सा मोबाइल ले रहे हैं। जैसे एक जमाने में नोकिया होता था, फिर बाद में और ब्रांड्स आ गए। इनको फॉर एग्जांपल कहते हैं ट्रेंड सेटर, सेंट्रल टेंडेंसी। होता यह है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में कि जो काम हो रहा होता है उससे रिलेटेड डेटा आ रहा होता है। उस डेटा को देखकर आप बता सकते हैं कि आप किस तरह डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो आपने हेडिंग डाली थी मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन।
अब इसमें देखो हमारे कोर्स में जो लिस्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी, हेडिंग डालिएगा सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होते हैं? इनको मैथमेटिक्स में कहते हैं ट्रेंड सेटर्स। ये वो नंबर्स होते हैं, वो डेटा होता है जो ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे जो ओ लेवल कर रहे होते हैं, उनकी एज 15 या 16 ईयर्स के अराउंड होती है। अब ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजॉरिटी लोग यही कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ट्रेंड सेटर्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, ये सब एक तरह से एवरेज होते हैं। तो आपको अब ये वाली लिस्ट कॉपी करनी है, सबको ये वाली लिस्ट कॉपी करनी है। चलो हेडिंग डालो मीन। मीन इज एन एवरेज ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज।
देखो कॉन्सेप्ट क्या है मीन का, कि मीन सारे नंबरों का एवरेज होता है. मीन इज एन एवरेज ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज. ये वाली डेफिनेशन कॉपी करिएगा, ये वाली डेफिनेशन कॉपी करो. ये हमने जो कॉपी करा, ये मीन की डेफिनेशन है. ये मीन की डेफिनेशन है, इससे हम शुरू कर लेते हैं. देखो मीन निकालना बड़ा आसान है. अगर तुम्हें मीन निकालना हो, सिग्मा एक्स सम ऑफ स्कोर एक्स बार इज इक्वल टू मीन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर. आपके पास ये 5-6 नंबर हैं, इसको रख के आप मीन निकालें. तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. आप समझ जाएंगे. It's like a small. अब इसकी वर्किंग बड़ी सिंपल है. सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करो तो मीन आ जाएगा. अब ये वाली वर्किंग शेयर करो, ये वाली वर्किंग शेयर करो. चली गई है ना. अच्छा, इफ मीन इज गिवन, अगर आपको मीन दिया हुआ हो तो फॉर्मूला रीअरेंज कर दें. ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो कभी कभी आता है. अगर आपको मीन दिया हुआ हो तो एक्स बार है सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स है एक्स बार इंटू एन. सम ऑफ स्कोर्स इज इक्वल टू मीन इंटू नंबर ऑफ स्कोर्स. ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा.
एग्जाम्पल देखें, एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं, N5 है, उनकी मीन आ रहा है, एज आ रही है 16 ईयर। एक नया स्टूडेंट आ गया, उसकी एज है 17 ईयर। अब नया मीन क्या होगा? ये वाली एग्जाम्पल कॉपी करें। ठीक है, अब आपने ये वाला क्वेश्चन कॉपी किया। अब आप इसकी जरा वर्किंग देखो। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला रीअरेंज करके सिग्मा एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। 80 आ गया, न्यू सम क्या होगा? 80 प्लस 17। क्यों? पुराने बच्चों का सम ऑफ एज 80 है और एक नया बच्चा आया 17 ईयर्स का, उसमें आपने उसको ऐड कर लिया, तो न्यू एन 5 प्लस 1 6 हो गया। ये ऐड करके फिर आप न्यू मीन निकाल लें। सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। ये वाली वर्किंग देखें। अभी तक प्रॉपर नहीं पता कि वैसे कहाँ गए, फिर भी आपके साथ खड़े हैं। ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें आपने डायरेक्ट ग्रुप पे लिखा कि जनाब इसमें स्पॉन्सर्स आएंगे, जियो वगैरह कवर करेंगे, ऐसा हुआ? अब अगर वो इसको क्रॉस चेक कोई भी कर ले तो कितनी बेइज्जती है हमें। तो मेरा आपको कोई जो ठीक है मैंने हो जाएगा, क्या है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, कोई भी चैनल आया
सिंपल से वीडियो कैमरा, एक सिंपल से कैमरे से वो कर रहे हैं सारे। बात है कि सर हम फिर उसी बहस में चले जाएंगे, जिस तरह मैंने इससे पहले तो कैंपस नहीं चलाया, आपने भी नहीं चलाया, कैंपस बनने के लिए तो कमरान ने भी की है, कैंपस में जितने देखिए अपनी सजात ने भी की है, अगर खाली नौकरी करना कमाना है, सब कैंपस में नौकरी तो फिर सजात ने भी की है, कमरान ने भी की है, सजात तो एज ए टीम भी सब कर चुके हैं। तो अगर थ्योरेटिकल लेवल पे देखें तो आप में सबसे ज्यादा जो इसका नोन पर्सन है कैंपस में वो सजात है, बाकी आप अपने दिमाग में जो मर्जी लेके बैठे रहे उसका भी क्या कर सकते हैं। मीन इज सूटेबल व्हेन डेटा वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, अगर डेटा वैल्यूज क्लोज ना हो, दूर दूर हो, इस तरह का डेटा हो जिसमें कुछ बहुत छोटे नंबर हो, कुछ बड़े नंबर हो, तो फिर मीन सूट नहीं करता। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। लेस स्कैटर और आगे लिखा हुआ है हाई स्कैटर, ये भी उसमें ऐड कर लो। ठीक है, अब जरा देखो, मीन शुड नॉट बी यूज इफ द डेटा कंटेन्स एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत ज्यादा स्कैटर हो तो फिर मीन सूट नहीं करता, तो मीन शुड नॉट बी यूज इफ द डेटा कंटेन्स एक्सट्रीम वैल्यूज। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब है टेबल डेटा। अगर आपको टेबल डेटा दिया हो तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा ये सिंबल जो है ये शो करता है समेशन को, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है और एक्स का मतलब स्कोर है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। फॉर्मूला कॉपी कर लें। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है। स्कोर है 0 1 2 3, नीचे है फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान है, आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करते जाएं। 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7। नीचे क्या करें, सबको ऐड कर दें। 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इससे आपको मीन मिल जाएगा x बार इज इक्वल टू 1.90। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। चलें इसको कंप्लीट कर लें, फिर आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको कंप्लीट कर लें, फिर आज का काम यहीं तक है। हम इसको इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर आपसे क्वेश्चन पूछना था। पूछें। सर सर आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पार्ट 2 कराया था वो समझ नहीं आया था, तो मैंने प्रीवियस क्लास भी नहीं लिया। नहीं, वो तो आपने जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, आपका जो ग्राफ है वो सामने रखो। जो आपने ग्राफ मुझे शेयर भी, अगर आपका ग्राफ आपके सामने खुला हुआ है तो बस उसको रीड करना है और कुछ नहीं है उसके अंदर। आपका जो ग्राफ है उसमें पार्ट 2 में लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ 750 पीपल हु टेक एट लीस्ट 27। तो आपको जाके रीड करना है 27 पर कि 27 पे वाई एक्सिस पे क्या नंबर है। 27 उसने खुद दिया हुआ है सवाल में। 27 पे जाके रीड करो। मेरे पास आ रहा है 600, कोई भी नंबर आएगा, 550 530 ऐसे कुछ आएगा। जब एटलीस्ट लिखा होता है तो जो रीड, हाँ, जब एटलीस्ट लिखा होता है तो जो भी तुम्हें मिलेगा ना उसको टोटल में से मतलब 750 में से माइनस कर दो और फिर फ्रैक्शन बना दो।
ये वर्किंग चेक कर लो। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।